हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पप्पू ऑनलाइन क्लासेज में। आज आपको हम बताने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ कैसे निकालेंगे। बहुत ही लाजवाब सवाल है। ये जो है सवाल जो है 10 क्लास में पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो इसलिए आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट को दिखना चाहिए, देखना है और समझना है, ध्यान से समझे ना। और यहाँ पर जो कर रहा है एसटीएफ, आपको एसटीएफ जो निकालने आता होगा, जिसको हम बोलते हैं मौसो, है ना। मौसो निकालने के लिए आता होगा साधारण वाला। इसमें जो बताने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं। यहाँ पे सवाल जो है क्या है, संख्याएं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसमें सबसे पहला क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल लिख के अब यहाँ पे सवाल को हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सवाल को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद देखिए यार, इन दोनों में कौन बड़ा है। इन दोनों में कौन बड़ा है? ये जो कहेंगे सर ये 225 बड़ा है, ये 135 छोटा है। तो यहाँ पर देखेंगे 225 किससे छोटा है, किससे बड़ा है? 135 से बड़ा है ना। 135 से बड़ा है। चलिए 135 से बड़ा है, यहाँ पे जगह न होने के कारण हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो ये अब इसको बड़े वाले को हम क्या मानेंगे? ए का मान। ए का मान क्या लेंगे? 225, ठीक है। 225 और बी का मान हम मान लेते हैं 135, ठीक है। 135 मान लिए। अब देखिए 135 जब माने हैं तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड। क्या लिखेंगे जी? यूक्लिड। क्या लिखेंगे जी? यूक्लिड। यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसके अनुसार जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। इसका सूत्र होता है ए बराबर में बी क्यूब प्लस में आर, ठीक है। आर ये समझ में आ रहा है ना। बहुत ही शानदार सवाल है ना। तो अब यहाँ पे ए का मान आपको हम बताएं कितना। यहाँ पे ए का मान 225 है, 225 लिखना है। बराबर में बी का मान कितना है? 135, ठीक है। 135 लिख दिए। अब क्या करना है? अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है? क्यूब और आर। यानी कि क्यूब को हम क्या बोलते हैं? भागफल। और आर को क्या बोलते हैं? शेषफल। बी को हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और ए को बोलते हैं भाज्य। तो इसलिए इसमें भाग देंगे तो भागफल निकलेगा ना, और शेषफल प्राप्त होगा। तो जब 135 से 225 में भाग देंगे तो कितना होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा एक शेषफल और एक भागफल, शेषफल 90 बचेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यानी कि 135 से भागने के 225 में भागफल एक, शेषफल 90। अब चलिए ये जो भाजक है, भाजक जो है, भाजक किसके स्थान पर आएगा? भाज्य के स्थान पर आएगा। यानी कि 135 आ जाएगा यहाँ पर। ये जो शेषफल है, शेषफल कहाँ आ जाएगा? भाजक के स्थान पर यहाँ पे आ जाएगा। अब गुना करिए, ठीक है। गुना करना है, 90 से भाग देना है 135 में, तो भागफल क्या होगा जी? 1 होगा। भागफल 1, शेषफल क्या क्या बचेगा? 45। अब भाग देख लेना, इतना ही होगा। अब देखिए ये जो है फिर क्या करेंगे, ये 90 यहाँ पे आ जाएगा। ये 90 क्या होगा? यहाँ पे आएगा। तो 90 यहाँ पे उतार दीजिए और 90 का स्थान पर 45 आ जाएगा, ठीक है। 45 आ गया। अब देखिए 90 से 45 से भागने के 90 में भागफल कितना होगा जी? 2। शेष पर क्या बचेगा? 0। जब यहाँ पे देख रहे हैं 0 हो आ गया, इसका मतलब क्या है? मौसो ज्ञात हो गया। मौसो यहाँ पे लिखेंगे, मौसो क्या होगा जी? यहाँ पे लिखेंगे मौसो यानी कि HCF। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए HCF कितना निकला है? HCF जो है यही 45 निकल गया, ठीक है। ये 45 निकल गया। समझ में आ गया सवाल? समझ में आ गया ना। चलिए एक आपको हम बनाने के लिए देते हैं, उसका कमेंट जो है
करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर में लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर में सवाल है, क्या है, संख्याएं 867 और 255 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और इस सवाल को हम अगले वीडियो में बताएंगे, तो इसलिए वीडियो देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि अगर हम इसमें 5-6 सवाल बताने वाले हैं, 7 सवाल, इसमें अगर 5-7 सवाल बना लेते हैं, समझ में आ जाता है, तो आपको मैथ में कोई रोक नहीं सकता है 2 नंबर लेने। 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए आपको समझना है और देखना है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।